कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बहुत अच्छा सूत्र है ये। क्या इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा जीव है जो सुखी है? ऐसा कौन सा जीव है जो सुखी है? हर जीव को कोई ना कोई तकलीफ तो है। अब आप और जीवों को छोड़ करके केवल न केवल मनुष्य के ऊपर विचार कीजिए। एक मनुष्य ही जीव एक ऐसा है जो कभी सुखी हुआ नहीं है, आगे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफें तो उसी को है। कभी स्वयं के शरीर से परेशान रहता है, कभी दूसरे के सुख को देख करके परेशान रहता है। उसको हमेशा कोई ना कोई तकलीफ रहती ही है। उसका कारण खाली इतना है कि भैया, जब तक तुम्हारे मन के अंदर संतोष नहीं होगा तब तक आप दुखी तो रहने वाले हो। अरे तन से दुखी क्या होना जो भगवान का दिया हुआ है और जो हमारा स्वयं का है ही नहीं, उस तन से दुखी क्या रहना? भाई अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर है, उसका हल निकाल सकता है, और नहीं तो यह शरीर, गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर को तो जैसे कपड़ा उतारा जाता है ऐसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उस शरीर के लिए दुखी क्या होना? कोई तन से दुखी और कोई मन से दुखी। अगर मन से दुखी है तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार शरीर से दुखी वाले का इलाज हो जाता है, लेकिन जो मन से दुखी है उसका कभी इलाज नहीं होता, क्योंकि मन थोड़ी किसी के डॉक्टर के हाथ में आता है क्या? और मन से दुखी क्यों रहते हैं? सारी चीजें होते हुए आपके पास में फिर भी मन से दुखी है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन मन आपका इतना निर्बल दे दिया है, जिसके मन के अंदर बल ही नहीं है, वह दूसरों को देख देख करके दुखी होता है। अगर दूसरा कोई इंसान थोड़ा सा भी सुखी होगा तो आप उसे देख देख करके ही परेशान रहोगे कि ये कल तो कुछ नहीं था, आज कैसे इतने पहुंच गया, जरूर इसने कुछ गलत किया है। अरे गलत उसने किया होगा तो वो स्वयं भोग लेगा, अपने क्यों उसके ऊपर परेशान रहे? उसके लिए अपने को परेशान रहने की जरूरत नहीं है। कोई धन दुखी, तीसरा सूत्र है कोई धन दुखी। कि बहुत से लोग हैं कि संपत्ति के पीछे भागते रहते, फिर भी उसको संपत्ति प्राप्त नहीं होती। कारण इतना ही है, आप जिस चीज के पीछे भागोगे वह प्राप्त नहीं होगी। आप के भाग्य में जितना लिखा हुआ है आपको उतना ही मिलेगा। उसके लिए संग्रहित करने के लिए आप रात और दिन दौड़ते रहो, और दौड़ते दौड़ते आपका समय पूरा हो जाए, आप उसका उपयोग ना कर सको तो किस काम का है वह धन? जिस धन ने किसी भूखे की भूख को मिटाया नहीं, किसी प्यासे के पानी पिलाया नहीं, वह धन किस काम का है? शास्त्र कहते परमार्थ परमो धर्म, कि परमार्थ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारे पास में थोड़ा सा भगवान का दिया हुआ है और हम उसे सत्य मार्ग में ना लगा सके तो वह धन व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। इसलिए आपको उसको देख करके दुखी नहीं होना चाहिए जो सुखी है। आप अपने अंतर आत्मा के अंदर इतना संतोष रखना चाहिए कि मेरे भाग्य में इतना ही है, और जिसके पास में संतोष है वह हमेशा सुखी है। मुझे इसके ऊपर एक बात याद आती है, रामकृष्ण परमहंस जी सिद्ध पुरुष हो गए, जो महाकाली माँ के साथ में स्वयं साक्षात बातें किया करती थी परमहंस जी के साथ में, लेकिन वह दूसरे का दुख देख नहीं सकते थे। अनासुरति कर्म फलम हुआ ऐसा कि किसी पीड़ित ने आकर के बापू के सामने थोड़ा सा स्वयं का दुख प्रकट किया और बापू ने उसका दुख स्वयं के ऊपर ले लिया। अब हुआ ऐसा कि उनको कैंसर हुई गले की। रामकृष्ण परमहंस जी को वह दूसरे की पीड़ा स्वयं ले लिया, उससे उनको कैंसर हुआ और उस कैंसर के बहुत पीड़ित थे, वह बहुत पीड़ाते थे, उनको बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन माँ के साथ में बातें तो वो फिर भी किया करते थे। माँ काली के साथ में वह बातें फिर भी किया करते थे। एक दिन हुआ ऐसा कि उनके किसी शिष्य सेवक ने बाप जी से कहा कि गुरु जी, आप माँ काली के साथ में साक्षात बातें करते हो,
आपके पास में माँ काली हमेशा बैठी रहती है और आप इतनी तकलीफ में हो, आप इतने तकलीफ में हो कि आपको कैंसर है, आपको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, तो क्यों ना आप माँ काली को बोल करके इस पीड़ा का हमारा अंत करा सकते थे ना? क्यों करा नहीं लेते आप? कृपया करके आप अपनी पीड़ा का अंत करा लीजिए। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भैया ऐसी बात नहीं है कि मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे पीड़ा है, बहुत पीड़ा होती है मुझे, लेकिन जब मैं माँ के पास में जाता हूँ और जब माँ के साथ में मैं बातें करता हूँ तो उस समय में मैं स्वयं की पीड़ा भूल जाता हूँ, मैं स्वयं की पीड़ा को भूल जाता हूँ और माँ के साथ में बातें करने में इतना आनंद आता है कि मुझे कोई पीड़ा है ये मुझे पता ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि किसी भी भगवान के पास में जाइए, स्वयं की पीड़ा लेकर के मत जाइए, क्योंकि पीड़ा दुख जिसको कहते हैं वो भगवान को आप देते हो, तो भगवान को क्या आप गुलाम बनाना चाहते हो? अरे जो आपकी सांसारिक रीत में आपके शरीर के अंदर के समाज के अंदर आपको जो भी पीड़ा मिल रही है, आप इतना विचार कर सकते हो मैं पूर्व जन्म की दी हुई है, उसे इस जन्म में पूर्ण करना है, और इस जन्म में जब आप उस पीड़ा को पूर्ण करके जाओगे तो आने वाले जन्म में या फिर मुक्ति में आपके बाधा नहीं पड़ेगी। अगर इस जन्म का कोई कार्य भक्ति से आप दबा भी सको तो आने वाले जन्म में फिर से लेना पड़ेगा, उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति करो तो ऐसी करो कि आपके जितने भी पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्म बंधन हैं, जो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है वह इसी जन्म में पूर्ण करके जाइए, ताकि दोबारा जन्म लेने का समय ही ना मिले।